आश्चर्य तो इस बात में है कि ये व्यक्ति तप संयम को छोड़कर विषय भोगों में कैसे उलझ जाता है, ये विशेष आश्चर्य की बात है। खैर, यहाँ जो है इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपन। बहुत मार्मिक बात यहाँ कह दी थी इन्होंने, सर्व दुखदायक विषयों को छोड़कर भी पुनः उनके सेवन के लिए त्रिलोक पूज्य मुनि पद को छोड़े। किस पद को छोड़ रहा है उसे पता नहीं। त्रिलोक पूज्य मुनि पद को छोड़ रहा है, सर्वोत्कृष्ट मुनि पद को छोड़ करके ये काम कर रहा है। तीन लोक में जो पूज्य है, तीन लोक में जो श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, उस मुनि पद को छोड़कर मुनि पद को छोड़े, यह महान आश्चर्य की बात है। ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? यह अनर्थ कैसे होगा? माने कोई व्यक्ति इस तरह का अनर्थ मैं करता हूँ या किसी व्यक्ति के माध्यम से इस तरह का अनर्थ नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी बात यहाँ कह रहे। तप से च्युत होने वालों की निर्भयता पर आश्चर्य। तप से यदि च्युत हो गए, तप से छूट गए हैं वे, तप को छोड़कर माने संयम को छोड़कर जो प्रवर्तन कर रहे हैं, उनकी निर्भयता पर हमारे को आश्चर्य होता है कि इन्हें डर कैसे नहीं लगता है, कि क्या कर रहे हैं ये। माने इन्होंने फिर विषय कषाय का रास्ता अपना लिया, फिर भोगों का रास्ता अपना लिया, संयमी होकर के भोग के रास्ते पर लग गए। ये बहुत आश्चर्य की बात है। उनके निडरता पर आश्चर्य होता है। जैसे टोडरमल जी ने प्रयोग किया ना कि बड़े सुभटे हैं जो जिनको संसार से डर नहीं लगता, उनके लिए तीर्थंकर आदि महापुरुष भी जिन संसार दुखों से डरकर यहाँ से भाग छूटे, तो हम बड़े सुभट हैं, निडर हैं, जो इससे नहीं डरते हैं। ऐसे शब्द का प्रयोग किया है वहाँ पर। हमें डर नहीं लगता संसार से, हमें डर नहीं लगता संसार के दुखों से, हमें डर नहीं लगता है विषय कषाय में प्रवर्तन करने से, घबराहट नहीं होती है। तो किन की बात कर रहे हैं? उन त्यागियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने त्याग रूप अवस्था को छोड़कर विषय कषाय रूप अवस्था को अंगीकार कर लिया। ठीक है। तप छोड़ने वालों के प्रति आश्चर्य व्यक्त करते हुए आगामी छंद में कहते हैं। वसंत तिल का छंद है, बहुत सुंदर धुन है। ऊंची शैया से बालक गिरने से डरता भी राजा, लोग शिखर तक गिरने का भय करे बीमान। ऊपर से यदि आप 4-6 महीने के बालक को भी यदि नीचे झुकाओ, वो भी कस के पकड़ता है, वो भी डरता है। माने ऊंची शैया से गिरने से डरता है, पीड़ा जान, तकलीफ करी जान करके। मतलब ये तो छोटे छोटे से बालकों की ऐसी दशा है। आप उनको कहो ना कि गिर जाए यहाँ से, क्या आप गिराना चाहो तो गिरे नहीं, थोड़े समझदार हो जाएं तब की बात तो है ही नहीं। ये तो ना समझ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल जिस अवस्था को आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ भी समझ नहीं है, 4-6 महीने के बालक की अवस्था की बात कर रहा हूँ। वो कस के पकड़ लेता है, माने उसको भी इस बात का डर लगता है गिर नहीं जाऊं। तो फिर ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति लोक के शिखर पर पहुंचने वाले हों, 3 लोक के शिखर पर पहुंचा देने वाले
ऐसे तप से यदि वे गिरने का डर नहीं रखते हैं तो उन्हें कौन धीमान कहेगा, कौन बुद्धिमान कहेगा? मूर्ख ही समझने चाहिए। ऊंची शैया से बालक गिरने से डरता पीड़ा जान। ऊंची शैया से, शैया आसन से कहीं ऊंचा चढ़ रहा हो तो मतलब अपन डरते रहे, वो भी डरता है। अपने को घबराहट होती है ये गिर नहीं जाए, वो भी समझ रहा है। अपन कहते हैं ये ना समझ है, वो सब समझता है। उसको बहुत डर है उसको। हम कितना भी सोचते रहे अब देर ना लगेगी इसके, ये समझता तो है नहीं अभी गिरेगा ये। आप कितना भी सोचते रहे उसके बारे में, लेकिन वो स्वयं अपने द्वारा की गई प्रवृत्ति के संदर्भ में, अपने द्वारा किए गए क्रियाकलाप, भागदौड़ उछल कूद के संदर्भ में स्वयं सतर्क और सावधान है कि मेरे लग नहीं जाए। वो स्वयं डरता है उससे, ये गिरने से डरता है, चोट लगने से डरता है, दुखी होने से डरता है, पीड़ा से डरता है। तो फिर कोई व्यक्ति जिसने घर गृहस्थी का मार्ग त्याग कर ऊंची अवस्था अर्थात मुनि व्रत अंगीकार किया हो, वो वहां पहुंचकर गिरने से क्यों नहीं डर रहा है? क्या वो क्यों नहीं डर रहा है? देखो अर्थ, छोटा बालक भी पीड़ा होने के भय से ऊंची शैया से गिरने से डरता है। ये भी गिरने से डर रहा है, ऊंची शैया से गिरने से डर रहा है। कौन? छोटा सा बालक भी पीड़ा से, डर से। परंतु यह सचमुच में बड़े आश्चर्य की बात है कि बुद्धिमान व्यक्ति 3 लोक के शिखर समान अत्यंत ऊंचे तप से गिरने में भी नहीं डरते। कौन? बुद्धिमान कहलाए जाने वाले, जिनको लोग बुद्धिमान कहते हैं, उनकी बात चल रही है। लोक के शिखर के समान क्या है? शिखर के समान तप। तप चाहे सुरराय, कर्म शिखर को वज्र है। माने वो तप जो है वो कर्म रूपी शिखरों के लिए भी वज्र के समान है। माने वो 3 लोक के जो अधिपत्य जिन्होंने स्वीकार कर रखा है, ऐसे कर्मों से भी ऊपर है वो तप। क्योंकि कर्म शिखर को वज्र कहा ना, तो कर्म रूपी तो शिखर शब्द का प्रयोग किया, और उसके लिए भी जो वज्र के समान है, मतलब 3 लोक में जो श्रेष्ठ दिखाई देते हैं ऐसे कर्म, उनसे भी बढ़कर जो है वो है तप। और उस तप का त्याग कर देने वाले अर्थात तप से गिरने की नहीं सोचने वाले वे लोग कैसे होंगे? तप से गिरने से भी नहीं डरते। देखिए भावार्थ, विचार रहित होने पर भी बालक थोड़ी सी ऊंची शैया से गिरने से डरता है। विचार रहित होने पर भी, ज्यादा विचार नहीं है उसमें, ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। जनागम भी ये कहता है 8 वर्ष तक का बालक तो बिल्कुल ना समझ है, उसमें समझ नहीं है, तो मतलब सम्यक प्राप्ति के पात्र नहीं है ना। तो 6-8 वर्ष तक का, 7-7.25 वर्ष तक का बालक, गर्भकाल सहित भी लगाएं तो 7.25 वर्ष तक का बालक वो ना समझ है। लेकिन वो भी भले विचार रहित तो हो, थोड़ी सी ऊंची शैया से भी गिरने से डरता है, क्योंकि उसको भी इतना विचार तो है कि यहाँ से गिरने पर मुझे दर्द होगा, यहाँ से गिरने पर मुझे चोट लग जाएगी, तकलीफ होगी, बहुत तेज लग जाएगी। लेकिन यह जीव मुनिलिंग का धारी है, लोकसेन जैसे, ये मुनिलिंग का धारी है, विचारवान है, और यह तप भी 3 लोक के शिखर के समान ऊंचा है। बुद्धिमान, समझदार, नादान नहीं है। तपश्चरण जो है ये 3 लोक के शिखर के समान ऊंचा है, उस पदवी पर जाकर के विराजमान हो गया है। क्योंकि 3 लोक के जीव तप को बड़ा पूज्य मानते हैं, परंतु फिर भी यह जीव इससे भ्रष्ट होने में नहीं डरता, स्वयं भी भ्रष्ट होता है, फिर भी यदि इससे भ्रष्ट होने में नहीं डरता, बोलो खुद ही भ्रष्ट हो रहा है, डर नहीं लग रहा है इसको, खान पान से, यद्वा तद्वा प्रवर्तन से, खोटी प्रवृत्ति से,
किसी भी प्रकार से उसे डर नहीं लगता है और भ्रष्ट होता है। इतना भी विचार नहीं करता कि भ्रष्ट होने पर लोक में हास्य होने से मुझे अपमानजन्य पीड़ा होगी और परलोक में चिरकाल तक नरक निगोद आदि में दुख सहना पड़ेंगे। उसको डर नहीं लगता ऐसा। यह बड़े आश्चर्य की बात है। एक तो जगत में हंसी का पात्र होगा, लोग इसकी हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। देखो ऊंची पदवी धारण करके इन्होंने क्या काम किया। जैसे मान लो कोई साधारण व्यक्ति कोई खोटा कार्य करे तो उसकी इतनी निंदा और अपमान नहीं होता जितना कोई विशेष व्यक्ति उस कार्य को करे तो उसकी विशेष निंदा और विशेष अपमान होता है। इन्होंने ऐसा होकर के भी क्या किया, इतना ऐसे पद पर होकर के भी उन्होंने ऐसा काम किया। इतना भी विचार नहीं करता कि भ्रष्ट होने पर लोक में हास्य होने से अपमानजन्य पीड़ा होगी और परलोक में नरक निगोद आदि में जाएगा। और वहां दुख सहने पड़ेंगे। ये इसको दिख नहीं रहा है। माने ये तो ऐसी दशा है कि सामने गड्ढा होते हुए भी ये जानबूझ के गिर रहा है। इसको ये बात दिखाई नहीं दे रही है कि अब क्या होगा, गिरूंगा, तकलीफ होगी। ये इसको दिख नहीं रहा है। नरक भी नहीं दिख रहा, निगोद भी नहीं दिख रहा, अधोगतियां नहीं दिख रही हैं। ऐसी कैसी दशा है। अहो लोक में तो ऊंचा पद पाने के बाद पराधीनता से भी नीचा होने पर इसकी लज्जा आती है। इतनी लज्जा आती है कि वह आत्महत्या तक का विचार करता है। टोडरमल जी की चली, टोडरमल जी लिख रहे, लोक में ऐसा देखा जाता है। जो मान कषाय की जहाँ चर्चा की है ना टोडरमल जी ने, वहाँ कैसी बात कही है कि चारों ही कषायों के संदर्भ में कि ये पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। क्रोध कषाय के कारण, मान कषाय के कारण, मायाचार लोभ के कारण क्यों चाहता है आत्महत्या करना? किस लिए आत्महत्या करना चाहता है? सहा नहीं जाता, पीड़ा सही नहीं जाती, थोड़ा बहुत भी अपमान बर्दाश्त नहीं होता लोग में, इसलिए ये मर के भी सुखी होना चाहता है। मैं कैसे कहूँगा, कैसे लोगों का सामना करूँगा, ऐसा विचार करता है। और तो और नीचे गिरने की बात तो छोड़ो, यदि उसी लेवल पर रह जाए, ऊपर नहीं चढ़ सके तो आत्महत्या कर लेता है। 10वीं क्लास पास नहीं कर सके, फेल हो जाए तो नीचे थोड़ी ना गिर गया, जहाँ था वहीं रह गया ना। 10वीं से 9वीं में थोड़ी ना आ गया, लेकिन पास तो नहीं हुआ तो इतने मात्र विचार में ये आत्महत्या कर लेता जाता है। रिजल्ट देखने के बाद में घर नहीं आता। मान कषाय सही नहीं जाती, अपमान बर्दाश्त नहीं होता। और देखो 2-4 लोगों के सामने यदि पिताजी डांट देवे तो वो अपमान बर्दाश्त नहीं करके घर से चला जाता है, मरने का विचार करने लगता है। और विचार क्या करने लगता है? मर ही जाता है। क्या कह रहे हैं? अब लोक में तो ऊंचा पद पाने के बाद पराधीनता से भी नीचा होने पर क्या करें? अपने हाथ में नहीं है। पराधीनता से भी नीचा होने पर इतनी लज्जा आती है कि वह आत्महत्या तक का विचार करता है, मरने तक की सोचने लगता है, पराधीनता और परतंत्रता के कारण। परंतु यह इतना निर्लज्ज हो गया है कि मुनिपद जैसा उच्च पद पाकर खुद अपने आप भ्रष्ट होकर नीचा हो गए। बोलो, ऐसा असंभव कार्य देखकर आश्चर्य कैसे न होगा। आचार्य देव इस चीज में अत्यंत आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। हमारे को ये देख करके आश्चर्य कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होगा ये आश्चर्य कि मुनिपद छोड़कर खुद अपने आप भ्रष्ट होकर के नीचे आ रहा है, जो भूमिका और पद के योग्य कार्य नहीं है। भ्रष्ट होने वाला मुनि लोक रीति का उल्लंघन करके निंदा का पात्र होता है, इसलिए यहाँ आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। कुल मिलाकर के कोई भी खोटा कार्य करने के पहले यदि उसके फल के बारे में विचार कर लिया जाए
तो व्यक्ति वो खोटा कार्य करे ही क्यों। यदि वो ऐसा सोचता है क्या कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये काम करने के पहले वो खुद विचार करे गहराई से, बहुत सूक्ष्म, इस कार्य को करने का फल क्या होगा, मैं ऐसा करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। यदि वो उसके फल के बारे में विचार कर ले तो फिर वो खोटा कार्य कर ही नहीं सकता है। वस्तु स्थिति और वस्तु स्वरूप है ऐसा। ये तो मुनि पद की बात है, श्रावक पद की बात भी कर सकते हैं अपन, पंचम गुण स्थान व्रतियों की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो हमारे स्तर से बात करें ना। तो एक बार जो आपने काम उत्तम कार्य करना शुरू कर दिया, उस उत्तम कार्य को अब किसी भी रूप में छोड़ना वो योग्य नहीं। फिर और आगे बढ़ते हैं अपन, इस प्रकरण को और आगे बढ़ाते हैं। तप को मलिन करने वालों की निंदा। प्रकरण वही चल रहा है, बात वही है, उसी बात को शब्द बदल करके, थोड़ा सा एक हेडिंग बदल करके आगे बतलाते हैं। तो अपन इसलिए अधिक समय नहीं लगा करके अपन आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तप से महापाप धुल जाते हैं, उस तप को भी नीच पुरुष मलिन कर देते हैं। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जिस तप से महापाप धुल जाते हो, है ना, मतलब वही उसी तरह की बात है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, वैसी चर्चा कर रहे हैं। दूसरे क्षेत्रों में किए गए जो पाप हैं वो धर्म क्षेत्र में आकर के धुल जाते हैं। कहीं भी कुछ भी पाप किए हों, घर गृहस्थी, लौकिक व्यापार, धंधे, बिजनेस, कहीं पर भी, और उनमें जो पाप किए हों वे पाप कहाँ धुलेंगे? उन पापों की निर्जरा, उन पापों से छूटने बचने का रास्ता कहाँ मिलेगा? जिन मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र पर, ऐसे स्थानों पर, तो वहां से बच करके यहाँ आए। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ आकर के भी वही पाप करने लगे, अब कहाँ धुलेंगे? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म क्षेत्र में आकर के किया गया पाप तो वज्रलेप के समान हो जाता है, अब वो कहाँ विनाश को प्राप्त होगा। ऐसे ही कह रहे हैं ये सारे जगत में पाप किए हो आपने, तपस्चरण करने से वो पाप धुल जाते हैं। लेकिन यदि आप तप को ही मलिन कर दो तो फिर क्या होगा? तो भाई नरक निगोद में जाएगा, नरक निगोद में जाएगा, ये भ्रष्ट होगा। अनुष्टुप्छंद देखिए। दुराचार सर्व दुराचारों की शुद्धि होती है जिस तप द्वारा, है तप मलिन किया जाता है अन्य हिंद पुरुषों द्वारा। बोलो। सर्व दुराचारों की शुद्धि होती है तप से, और वो तप भी यदि मलिन किया जाता है अन्य निंद पुरुषों के द्वारा। अर्थ, पूर्व में किए गए सभी दुराचार, दुराचार माने पाप, खोटे कार्य हैं, जो बुरे कार्य हैं पहले जो किए हों, वे सभी खोटे कार्य, खोटा आचरण तप के द्वारा निश्चित रूप से शुद्ध हो जाते हैं। निश्चित रूप से आप यदि तपस्चरण करें, तप का अर्थ इच्छा निरोधक तप है, और तप का अर्थ उत्कृष्ट आचरण। यहाँ तप का अर्थ श्रेष्ठ आचरण से लगाना चाहिए। तो पूर्व में किए गए सभी दुराचार तप के द्वारा, तपस्चरण के द्वारा निश्चित रूप से शुद्ध हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जिन मत से बाह्य सबसे अधिक निकृष्ट निंद जीव वो, जिन मत से बाह्य, जैन दर्शन से जो दूर है, सबसे अधिक निकृष्ट निंदा करने योग्य जीव उस तप को भी मलिन कर देते हैं, तपस्चरण को भी मलिन कर देते हैं।
भावार्थ। जिस प्रकार जल से मल धोया जाता है, परंतु जो उस जल में ही मल मिलाता है वह नीच कहा जाता है। पैर गंदा हो गया हो, पानी डालो तो धुल जाए, लेकिन पानी में ही मल डाल देंगे अब क्या होगा, कैसे पवित्र कर पाएगा। जिस प्रकार जल से मल धोया जाता है, जल से मल को दूर कर देते हैं, धो सकते हैं, परंतु जो उस जल में ही मल मिलाता है वह नीच कहा जाता है। उसी प्रकार तप से पाप दूर हो जाते हैं। ये सच्चाई है कि तप से पाप दूर हो जाते हैं। ये सच्चाई है कि तप के बिना निर्जरा नहीं होती है। ये बिल्कुल, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है कि निर्जरा के लिए ही तप किया जाता है। या तप निर्जरा का उत्कृष्टतम माध्यम है, इसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। तप का निर्जरा से और इच्छा निरोध तप है। ये बहुत सर्वजन इस बात को जानते हैं कि तप से निर्जरा होती है। हाँ, तप से पाप दूर हो जाते हैं। तीव्र पापी भी तप करके पाप दूर कर लेता है। साधारण लोग तो पाप से बचते ही हैं, लेकिन कोई तीव्र पापी व्यक्ति हो, वो भी यदि तपस्चरण करे तो स्वयं ही उसके पाप दूर हो जाते हैं। परंतु जो पाप दूर करने के कारण तप में ही पाप लगाता है वह महान नीच है। पाप दूर करने के जो कारण था, ऐसा तप में ही पाप लगाता है। कई बातें हो सकती है इसके अंदर, अपन थोड़ा सा इसको विस्तार करें इसका, तो सारी बातें ले सकते हो। किस लिए उपवास करता है, किस लिए व्रत करता है। मैंने जहाँ जहाँ खोटी प्रवृत्ति हो, विपरीत प्रवृत्ति हो, घूमने फिरने के बहाने मंदिर आना चाहता है, लोगों से मिलने के बहाने मंदिर आना चाहता है, या फिर उपवास आदि शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से करना चाहता है, ये सब तप को मलिन करने की चर्चा है। अरे 8 दिन में एक दिन यदि भोजन, एक टाइम यदि भोजन नहीं खाए तो शरीर थोड़ा सा ठीक रहता है, थोड़ा पेट ठीक रहता है। थोड़ा सा मंदिर जाते हैं तो इतना सा चलना हो जाता है, पैदल चलना हो जाता है, तो चलना फिरना भी हो जाता है, घूमना भी हो जाता है। मंदिर चलते हैं तो लोगों से मिलना हो जाता है। मैंने इस चीज़ का, बाजार का खाने का त्याग कर दिया, तो अनाप शनाप कचौड़ी पकौड़ी न मालूम क्या क्या बाजार का खा जाते थे, उनसे बच गए। तो अब थोड़ा सा अच्छा अनुभव कर रहे हैं। बाजार की मिठाइयाँ न मालूम कितनी पुरानी पुरानी आती हैं। आज तक कभी किसी हलवाई की दुकान के बाहर आपने फेंकी हुई मिठाई नहीं देखी, देखी आपने? घर के मकान के पास तो मिल सकती है, पुरानी हो गई, 10 दिन हो गए, खत्म नहीं हुई, खराब हो गई, आपने फेंक दी। कभी किसी हलवाई की दुकान के पास देखी आपने कि ये मिठाई बिकी नहीं, 10-15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, इसको अपन जो सुबह बनाते हैं शाम को बिकी जाती है। जो आज बनेगी वो बिकी जाएगी, आज नहीं, कल तक, परसों तक। बोलो, बदल देते तो समझ में आ गई क्या है स्थिति। वेस्ट होती नहीं है, उसके वेस्ट होती नहीं है। अब ये चीज देख करके यार ये तो बहुत खराब, शरीर खराब करने का काम है, ऐसा सोचकर उस चीज का त्याग करता है, तो उसका यह निषेध कर रहे हैं कि तुम तप को मलिन कर रहे हो। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, क्या संयम की दृष्टि से नियम होना चाहिए। हमने जो संकल्प लिया है वो संकल्प संयम की दृष्टि से होना चाहिए, करुणा बुद्धि से होना चाहिए, जीवों के प्रति दया और करुणा की भावना पूर्वक होना चाहिए, तब तो उसकी सार्थकता है। और ये बात लक्ष्य में न लेकर यद्वा तद्वा अपने लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ यदि हमने वो कार्य किया है तो वो सारी बातें उसमें तप को मलिन करने में शामिल हो जाएगी। थोड़ा सा हिंट दे दिया बस मैंने, थोड़ा सा विस्तार करके। विशुद्ध साधु महाराज जो बोल रहे थे ना, बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मुनि बनने के बाद खाली तुम लोकोपचार के लिए या लोगों का कल्याण करने के लिए अगर इसके पद अंगीकार करो ना, तो बोले तुम्हारा घर नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कड़क भाषा में जो बात कही ना उन्होंने कि लैंग्वेज तो अच्छा ही, लेकिन उसके बावजूद होता क्या है नहीं,
लेकिन कहना भी आसान काम नहीं। आसान काम नहीं है, मतलब कहना आपके हृदय को दिखाता है कि आपके मन में क्या है। उनकी भाषा से लग रहा था कि मतलब उनके अंदर जो बात है ना, वो जो व्यक्ति जो बात कह रहा है, इसका मतलब कम से कम भले ही वो वैसा हो या नहीं हो, लेकिन वो वैसा होने की भावना तो बात है। खराब को खराब तो मानता है कम से कम। आसान काम थोड़ी। माने कोई व्यक्ति, ये आप देखो, जो व्यक्ति आलू खाता हो भले ही, लेकिन कदाचित ये कहता है कि यार छोड़ने योग्य है, इसका मतलब वो दिल से चाहता है कि छोड़ने योग्य है और ये मतलब मैं छोड़ूंगा। हाँ, जो व्यक्ति कम से कम रात्रि भोजन करते हो और जिनके मन में ही नहीं है, उसे कहते हैं क्या हो गया खाने में, सब चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उसके मन में तो ये बात आ रही है नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। बिना मन में आए हुए उस व्यक्ति के मुंह से ये बात निकल नहीं सकती। ऐसे कहने में कोई भी कह देगा कि बात नहीं है, हर व्यक्ति नहीं कह सकता। मतलब रोजाना टीवी देखने वाला, 2-3 घंटे टीवी देखने वाला, ये बात उसके मुंह से नहीं निकल सकती कि नहीं देखना चाहिए। बहुत जोर लगता है। जो काम खुद करते हो उस कार्य को छोड़ने की कहने में बहुत जोर लगता है, आसान काम नहीं है। आप यदि खुद कुछ भी खाते पीते हो और फिर आप ये कहते हो कि आप नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई गलत काम है ये, इसका आसान नहीं है। कोई चोर चोरी करने वाला ये कहे, सोचना अलग बात है, कहना बहुत बड़ी बात है। मुझे जेब नहीं काटनी चाहिए, आगे से नहीं काटूंगा। और कोई व्यक्ति काटता है तो गलत काम करता है, ऐसा कहना बड़ी चीज है। देखिए खैर, इस तरह जो अपन ने यहाँ बात की है कि भैया यदि आप धर्म करना चाहते हो, आप पाप से बचना चाहते हो, आप यदि दोष नहीं लगाना चाहते हो, दूर होना चाहते हो, तो क्या करो कि तप को मलिन मत करो, क्योंकि तप आपके पूर्व में किए गए पापों की निर्जरा का हेतु है। इसको मलिन करोगे तो फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या होगा, इसको सादा ही काम बना दिया लोगों ने। मतलब समझ लो, आप दुनिया के साथ में आपने धोखाधड़ी की, बेईमानी की, तो किसी ने आपको बचा लिया। जिसने आपको बचाया, अब उसके साथ में भी यदि आप धोखा करोगे तो फिर कौन बचाएगा? क्योंकि उनके साथ भी गलत कर रहे हो ना आप। देखो, ऐसा कह सकते हैं, वकील है ना, वो ऐसा कहते हैं, तुमने कोई भी अपराध कर दिया हो, दुनिया में किसी को भी कुछ भी कहते हो, हमें सच कहना क्या, क्योंकि यदि हमें भी सच नहीं कहोगे तो फिर कौन बचाएगा तुम्हारे इस सजा से। डॉक्टर ये बात कहते हैं कि दुनिया को किसी को कुछ भी कहो, चाहे आप नहीं, हमारे सामने तुम सच सच बता देना कि तुमने गुड़ कितना खाया था, तुमने कितने संतरे खाए थे, तुमने ये चीज खाई कि नहीं खाई, तुमने ऐसा किया कि नहीं किया। घर में भले ही डांट खाने के डर से मम्मी को मना कर देना कि मैंने तो ये चीज नहीं खाई, मैंने तो चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाई, लेकिन डॉक्टर के सामने यदि आपने ये बात सही नहीं बोली तो फिर कौन बचाएगा आपको? आगे बड़ी तकलीफ होगी उससे। ऐसे ही कह रहे हैं, आपने कितने भी पाप किए हो, कहीं भी अनीति अन्याय बेईमानी मायाचारी से दुनिया के लौकिक काम किए हो, कोई बात नहीं, सब धुल जाएंगे, घबराओ मत। तपस्चरण करोगे सब पाप धुल जाएंगे, आप पवित्र और निर्मल हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, जिस प्रकार की मायाचारी और छल कपट लौकिक कार्यों में करते थे, वैसी छल कपट और मायाचारी तपस्चरण करते हुए मत करना। यहाँ भी कर दी तो फिर हो गया। यहाँ भी यदि आपने कोई मायाचारी रखी, वही छल रूप परिणाम रखा, तो फिर होगा। देखिए, आप तीव्र पाप भी तप करके पाप दूर कर लेता है, तीव्र पापी भी तप करके पाप दूर कर लेता है, परंतु जो पाप दूर करने के कारण तप में ही पाप लगाता है, वह महानीच है। इससे ज्यादा कठोर शब्दों क्या कहेंगे? नीच शब्द ही अपने आप में अच्छा नहीं है, महानीच ऐसा कहें, हम तो कह भी नहीं सकते, तो लिख दिया है यहाँ टोटरमल जी, सर्वोत्कृष्ट नीच है, सर्वोत्कृष्ट नीच है। कैसे कहें? ऐसे शब्द किसी को कहे जा सकते? यहाँ यह आशय है कि पाप करने वाला तो नीच है ही,
देखना, पाप करने वाला तो नीचे है ही, परंतु पाप मिटाने का कारण मुनिलिंग धारण करके उसमें दोष लगाने वाला उससे भी अधिक नीचे। क्या पाप मिटाने वाला व्यक्ति वो तो बुरा है ही, खोटा व्यक्ति है ही, लेकिन पाप मिटाने का कारण मुनिलिंग धारण किया किसी व्यक्ति ने। किस लिए मुनिलिंग धारण किया था? पाप मिटाने के लिए किया था, और उसमें भी जिसने दोष लगा दिया हो उससे अधिक, वो उससे भी अधिक नीचे। अन्यत्र भी यह न्याय कहा गया है, और स्थानों पर भी इस प्रकार के न्याय की चर्चा की है। वही जो अपन ने अभी बोला है श्लोक, है ना, ये इन्होंने नीचे लिख भी दिया, देखो आप 1 नंबर फुटनोट में। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम बंधदेको भविष्यति। मूल श्लोक है ये, नीतिकारों का लिखा हुआ है, कहाँ का है क्या मालूम, लेकिन जो नीतिकारों ने लिखा है ये कोई जैन धर्म की बात नहीं है, सभी जगह पर लागू होती है ये बात। दुनियादारी में कहीं भी आपने व्यापार आदि में छोटा काम किया हो, पाप किया हो, आप मंदिर आओ, तीर्थ क्षेत्र में आओ, धर्म क्षेत्र में आओ, आपके पाप धुल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि वहां आकर के भी आपने पाप किया तो क्या होगा? गंगा में जाकर के पाप धुल जाते हैं, गंगा ही गंदी हो गई तो क्या होगा? राम तेरी गंगा बेली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते वही मलिन हो जाएगी, तो अब मलिनता कैसे दूर होगी? तो अन्य स्थान में किया गया पाप धर्म स्थान में दूर होता है, सच्चाई है ये, क्योंकि दूसरा स्थान नहीं है पाप धोने का। जहाँ पाप धुलते हो ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं है। व्यापार बिजनेस में किया गया पाप सिनेमा हॉल में जाके थोड़ी ना धुलेगा, कहीं घूमने फिरने हिल स्टेशन पर जाकर के थोड़ी ना धुलेगा। उसको धोने के लिए तो धर्म क्षेत्र ही चाहिए, लेकिन परंतु धर्म स्थान में किया गया पाप कहाँ दूर होगा? शंका कर रहे हैं ऐसी, आपसे पूछ रहे हैं, आप ही बताओ, अब इससे उत्तम कोई स्थान नहीं क्या जहां जाकर के हम इस पाप को धो सकते? तो धर्म स्थान में किया गया पाप कहाँ दूर होगा? वह तो वस्त्र लेप हो जाता है, माने नहीं धुलेगा ऐसा हो जाता है। वस्त्र लेप हो जाता है का मतलब तो किया गया पाप अब कहाँ धुलेगा? कोई उसके लिए धुलने का स्थान नहीं, चांस नहीं, ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार गृहस्थ दशा में किए गए पाप मुनि दशा में दूर हो जाते हैं। वही आलोचना पाठ में बोलते हैं अपन, झाड़ू ले जाऊंगा बुआरी चिवटी आदि जीव गाई और न मालूम क्या क्या, कपड़े भी धुलते हैं गृहस्थ दशा में, खाना भी बनता है, भोजन भी पकाया जाता है, झाड़ू पोछा भी लगता है, कितने सारे जो अपने घर गृहस्थी के काम होते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना सोना, झाड़ू बुआरी पोछा, जाले भी साफ करते हो आप, कचरा पट्टी भी फेंकते हो आप, सब चीजें घर में रहते हुए। मुनिराज के तो ये सब पाप नहीं रहेगा। मुनिराज तो कहीं झाड़ू नहीं लगाते, कपड़े नहीं धोते, कपड़े नहीं, माने जो गृहस्थ दशा में पाप थे वे सारे के सारे पाप अब मुनि दशा में नहीं रहे, है ना। गृहस्थ दशा में किए गए पाप मुनि दशा में दूर हो जाते हैं, परंतु मुनि दशा में किया गया पाप कहाँ दूर होगा? अब वो कहाँ दूर होगा? अब उसके लिए क्या क्या दशा अंगीकार करेगा बताओ? घर गृहस्थी छोड़ करके तो मुनि बन गया था, अब वहां पाप किया, अब क्या करेगा? अब क्या अंगीकार करेगा? अब कोई अवस्था ही नहीं है, अब कोई अंगीकार करने के लिए उसके पास में चांस ही नहीं है। तो मुनि दशा में किया गया पाप कहाँ दूर होगा? वह तो वज्र लेप हो जाता है।
ऊपर भी कहा था ना, वही बात कह रहे हैं वहां पर, वज्र लेप, वज्र का लेप यदि ऊपर से चढ़ा दिया गया हो तो आप उसको तोड़ नहीं सकता, उसको वज्र लेप हो जाता है। ऐसा निश्चय करके मुनिलिंग में दोष लगाना योग्य नहीं है। मुनिलिंग में दोष लगाना योग्य नहीं है, श्रावक अवस्था में दोष लगाना योग्य नहीं है, माने व्रताधिक में दोष लगाना योग्य नहीं है, माने संयम को मलिन करना योग्य नहीं है। आपने संयम, व्रत, तपस्चरण किसी भी प्रकार की कोई अवस्था अंगीकार की है, अच्छी जान करके की थी, अब उसको उससे भ्रष्ट हो जाना तो महानीच काम है ही, लेकिन ये कह रहे हैं उसमें मलिनता भी नहीं आई, उसमें दोष भी नहीं लगे, ऐसी इन्होंने यहाँ बात कही है। अब ऐसा निश्चय करके देखो, ऐसा आपको ही निश्चय करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय और दृढ़ निर्णय हमारे को इस बात का करना पड़ेगा कि हमारे द्वारा ये जो काम किया है इसमें कोई दोष तो नहीं लग रहा है, निर्दोष रीति से हम उसका पालन करें। ऐसे मुनिलिंग में दोष लगाना ये कह रहे हैं योग्य नहीं है। फिर आगे इन्होंने आश्चर्य उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण कहे कि लोक में आश्चर्य उत्पन्न करने वाले बहुत कारण हैं, उनमें तप को छोड़ना अति आश्चर्य बने का कारण है। किस चीज में आश्चर्य लगता है आपको? दुनिया में आश्चर्य कहे जाते हैं, 7 आश्चर्य, फिर ये 8वां आश्चर्य है, ये ऐसा है, अजीब अजीब बातें दिखती है। उनमें सर्वोत्कृष्ट आश्चर्य जो है ये है कि ये तप को छोड़कर गृहस्थ हो जाता है, तप को छोड़कर, व्रतों को छोड़कर के आवृत्ति हो जाता है। ये आश्चर्य की बात। मृत्यु होने पर आवृत्ति हो जाए वो तो समझ में आती है बात। 6ठे 7वें गुणस्थान से विग्रह गति में 4था गुणस्थान आ गया, वृत्ति से आवृत्ति हो गया, वहां तो समझ में आती है। लेकिन जीते जी इसने ऐसा क्या काम कर लिया कि मुनिव्रत छोड़ करके ये काम किया। माने ये बातें समंत भद्राचार्य जैसों पर भी लागू होती है। मुनिव्रत छोड़ करके उन्होंने भस्मक व्याधि को दूर करने के लिए, भले ही कुछ भी प्रयोजन रहा हो, लेकिन आगे गृहस्थ दशा तो ली उन्होंने, ये योग्य नहीं, ये नीच काम है, अच्छा काम नहीं। विष्णु कुमार जैसे मुनिराजों की बात है यहाँ, 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए ही सही, लेकिन जिन्होंने उस मुनिव्रत को छोड़कर श्रावक व्रत अंगीकार किया, ऊंचे कार्य को छोड़कर के नीचे कार्य अंगीकार किया, प्रथमानुयोग भले ही प्रशंसा करे, लेकिन ये चरणानुयोग तो निंदा करेगा कि नहीं नीचे गिर गए, भूमिका से नीचे गिर गए, ऐसी बात करे। क्या दोनों ही बातें एक समान है। हम तो ये ऊंची पदवी धारण करके नीचा कार्य करना योग्य नहीं है। अच्छा ग्रहित मिथ्या अनाप शनाप खाने की बात करोगे, ग्रह दशा की बात, तो लिया क्यों था? लिया क्यों था? वो पद अंगीकार क्यों किया था जिन नहीं निभने की चांस? और ऐसा होता है कि नहीं निभे, अरे साहब मेरे से तो निभ नहीं रहा, वही पीछे कमंडल लेकर के कोई बाजार से जा रहे हैं, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, तो कचौड़ी की दुकान देख करके मैं तो ये बात होती है। ऐसा कैसे होगा? होता नहीं है इस तरह की बातें सुन करके कोई ये नहीं समझे कि हम मुनिराज की निंदा करते हैं। मुनिराज की निंदा नहीं कर रहे, शिक्षा के लिए ये भी कर रहे थे कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कहा कि मोबाइल रखना भी हमारे मतलब उसमें नहीं है। ये बात क्यों कहनी पड़ रही है उनको, तो मोबाइल रखो, तो मोबाइल रखो, क्यों कहनी पड़ रही है? क्यों कहनी पड़ रही है? रखते हैं आजकल मोबाइल। सही बात है। गाड़ी में लेगी तो पुलिस परिचय आएगी तो श्रवण जाएगी रोड में, जब ये बात कर रहे हैं क्या?
चलो, कुल मिलाकर के सावधानी ही बड़ी चीज है। हाँ, बहुत उत्तम अवस्था है जी। देव लोग जिनके चरणों में झुकते हों, देव लोग जिनकी भक्ति करते हो, जिनको नमस्कार करते हो, वो मुनि पद बहुत महान पद है। हम उस मुनि पद का बहुत आदर बहुमान करते हैं और सैकड़ों बार दिन में उस पद को नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, भावपूर्वक वंदन करते हैं और भावना भाते हैं कि ऐसी उत्तम अवस्था अपनी हुए कभी, है ना। वही अवस्था अंगीकार करने में इस मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता है। इसलिए किसी की निंदा आलोचना नहीं, लेकिन स्वरूप जानना, स्वरूप में समझना। मैं हूँ अपने में कर्म पूर्ण की, मुझ में कुछ दान नहीं। मैं अर्श अरूपी स्पर्शी करते कुछ मैं रंग राते बिन मैं बिन निराला मैं ही मेरा मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अनिरुद्ध पर प्रभावी मानुभूति के साथ ज्ञानानंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। विनाश देखो ज्ञान विकाश देखो आवाश देखो ज्ञान देखो बंधन विधान देखो परम समानी अनुभवताय देखो जीव जताय देखो काउन तताय देखो समाचार देखो तार देखो सुखरी तार देखो रति चिन्हवानी युवानी की स्थिति अतुल वर्मान नारायण की करे देखा विष्णुवानी काल की तो जो तेरा शरणा गई सो पारे जवानी के ज्ञान तुझे लोगा लो सुहानी मत सदा देख। शांति